हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा आओ पढ़े चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर रखी है रीड की तैयारी और रीड की तैयारी में हम लोग पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, जिसमें से फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट में भी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज है सेकंड पार्ट। तो फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट में जो है हम पढ़ने वाले हैं, आसु बेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं, यानी संज्ञानवादी और गत्यात्वादी जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आसु बेल के अधिगम के 4 प्रकार। तो आसु बेल जो साइंटिस्ट हैं, आसु बेल, वो ये कहते हैं कि जो अधिगम है उनके 4 प्रकार हैं, जिसमें से पहला है अभिग्रहण, यानी अभिग्रहण करना, सीखना, किस तरीके से पूरा अभिग्रहण कर लेना, यानी अच्छे से गहन अध्ययन कर लेना। नेक्स्ट जो है वो है अन्वेषण, यानी किसी भी चीज़ को खोज कर करके पढ़ना। नेक्स्ट आपका आता है रटकर। ये कोई ज़्यादा विख्यात जो विधि थी वो बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है। नेक्स्ट आपका है वो है अर्थपूर्ण। तो किसी भी चीज़ को अर्थ से लेते हुए समझना, हम लोग उसको अर्थपूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आसु बेल अधिगम के 4 प्रकार। और इसके बाद जो है वो है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये दी थी गैगने ने। और गैने ने जो है वो बताए थे 8 प्रकार किसके, जो लर्निंग है, अधिगम है। तो इसको हम लोग हायरार्की में भी डिनोट किया करते हैं, और ये पिरामिड के रूप में बताया जाता है, जिसको हायरार्की भी बोला जाता है, और ये सोपान भी कहलाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन में आ सकता है कि गैने के कितने सोपान हैं, तो आप लोग वहाँ पर करके आएंगे। गैने जो है साइंटिस्ट, उन्होंने 8 सोपान से अधिगम को समझाया है। तो फ्रेंड्स, ये हैं 8 सोपान जो आसु बेल ने समझाए थे, गैने ने समझाए थे। देखिए, इसमें सबसे पहले है सांकेतिक सीखना, उसके बाद है उद्दीपन अनुक्रिया से सीखना, फिर सरल श्रृंखला का सीखना, फिर उसके बाद में शाब्दिक साचार्य सीखना, फिर विभेदीकरण, फिर संप्रत्यय से सीखना, फिर नियम, और फिर उसके बाद में समस्या समाधान। तो आपको कुछ इस तरीके से ही लर्न करना है, जिस तरीके से नंबरिंग दी हुई है। तो आप अगर लर्न करने के लिए ट्रिक बनाना चाहें तो बिल्कुल बना लीजिए। देखिए, मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है, वो स्कूल में एडमिशन होने से पहले किससे सीखता है? संकेत से सीखता है। कि जैसे कोई किसी की बच्चे की माँ बोल रही है कि देखो बच्चा, वो ट्रेन है, ये आम है, ये एप्पल है। तो इस तरीके से संकेत से सिखाना जो होता है वो सबसे पहले होता है। उसके बाद में होता है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी स्टिमुलेट होता है बच्चा, उसके बाद में सीखना शुरू करता है। फिर होता है सरल श्रृंखला का सीखना, यानी मान लीजिए एक बच्चा जो है वो स्कूल में गया है और हमने एडमिट करवा दिया, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, हमने एडमिट करवा दिया है, और फिर उसके बाद में वो सरल रूप से श्रृंखला में एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्लास जो है वो पास आउट कर रहा है। उसके बाद विभेदीकरण, वो सब्जेक्ट्स में विभेद करने लग जाता है, जैसे हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। फिर उसके बाद में संप्रत्यय से सीखना, यानी उसकी जो खोज, सब्जेक्ट की पूरी खोज, उसमें क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या नहीं है, उस तरीके से पढ़ता है। उसके बाद में नियम, जो भी उस पुस्तक में नियम दिए हुए हैं, उन नियमों को वो लर्न करके आगे पढ़ता है। और फिर उसके बाद में आपका आता है समस्या समाधान, यानी जितनी भी ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इनसे ये क्या निकाल लेता है? समस्या का समाधान निकाल लेता है। तो ये जो 8 सोपान हैं वो बताए थे गैने ने, जिनको हम हायरार्की भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अधिगम के अनुक्षेत्र। तो अधिगम के 3 अनुक्षेत्र होते हैं। पहला जो होता है वो है ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, दूसरा होता है क्रियात्मक अनुक्षेत्र, और तीसरा जो होता है वो है भावात्मक अनुक्षेत्र। तो देखिए, ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में क्या होता है? मानसिक एवं बौद्धिक क्रियाओं, यानी सोचना, विचारना, तर्क वितर्क, कल्पना करना, नियमीकरण करना, जो ये सब चीज़ें जो हैं वो किस में आती हैं? ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में आती हैं। तो देखिए, ज्ञान से मतलब है, तो अब ज्ञान का मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी तो है नहीं। ज्ञान का मतलब होता है हमारे सोचने और विचारने की शक्ति। तो यहाँ पर जितनी भी मानसिक स्थिति जो होगी वो सारा ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो है वो क्रियात्मक अनुक्षेत्र, जैसे कि अपने नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया करने वाला क्षेत्र। तो क्रियात्मक में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि गामक, क्रियात्मक, मनोशारीरिक, चलना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना, नाचना, कूदना, तोड़ना, मोड़ना, ये सब क्या होते हैं? क्रियात्मक अनुक्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका होता है भावात्मक अनुक्षेत्र। भावात्मक अनुक्षेत्र में होता है फ्रेंड्स
हृदय द्वारा अनुभूति की जाने वाली, मतलब कि जैसे हमारी फीलिंग्स होती हैं, उन फीलिंग्स को हम लोग भावात्मक अनुक्षेत्र में लाते हैं। जैसे दुख है, पीड़ा है, तो वो चीज़ हमारे अंदर ही होती है, किसी को दिखाई नहीं देती है। वैसे ईर्ष्या, क्रोध होना, डरना, सहमना, प्रेम और घृणा, ये सब किस में आते हैं? भावात्मक अनुक्षेत्र में आते हैं। फ्रेंड्स, अधिगम के सोपान या प्रक्रिया को लर्न करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है, तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। PMVR, देखिए PMVR BCR रोक। आप बोल सकते हैं PM 2-3 बार बोलेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। PMVR BCR, PMVR BCR रोक। फिर देखिए PMVR BCR रोक। अब ये PMVR BCR क्या है? देखिए, P का मतलब होता है पर्सन, ठीक है, मनुष्य कोई भी। M का मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक है। V का मतलब होता है वेरियस, यानी विभिन्न रूप से। R फॉर रिस्पॉन्स, यानी ये उद्दीपन करेगा, वेरियस तरीके से उद्दीपन करेगा। फिर B बैरियर, बैरियर का मतलब होता है रुकावट। फिर आएंगी C और R, इसका मतलब होता है करेक्ट रिस्पॉन्स। इसके जब बैरियर आ जाएंगे, रुकावट आ जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर सही उद्दीपन करेंगे, या फिर सही जो है रिस्पॉन्स, अनुक्रिया करेंगे। सॉरी, R मतलब रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। तो हम क्या करेंगे? सही अनुक्रिया करेंगे। इसके बाद आपका आता है रोग। रोग मतलब R फॉर रेनफोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन, इस चीज़ के बार बार दोहराएंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसके बाद में गोल हमारा जो है, एम जो है वो क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। तो अधिगम को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, सीखने की इच्छा, सबसे पहले जो मोटिवेशन है वो सबसे ज़्यादा अधिगम को प्रभावित करता है। कोई देखिए, वही बात है कि आप जो घोड़ा होता है उसको पानी पिलाने के लिए पानी पिलाने के लिए वहाँ तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी इंसान में अगर सीखने की इच्छा है तो वो वैसे ही सीखेगा, आपके ज़ोर ज़बरदस्ती करने से बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। उसके बाद में आपका आता है प्रेरणा। प्रेरणा यानी उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि ये अगर हम बन जाएंगे, मान लीजिए रीट में आप सेलेक्टेड हो गए, तो उसके बाद आपकी कौन कौन सी जो पूर्ति है वो होने वाली है इस नौकरी से, तो वही है आपकी प्रेरणा। नेक्स्ट है देखिए विषय सामग्री। विषय सामग्री में कठिन व अर्थहीन सामग्री, सरल व अर्थपूर्ण सामग्री, मतलब हमारे पास पढ़ने के लिए सामग्री जो है वो भी सुव्यवस्थित होनी चाहिए, अच्छी प्रकार की सामग्री होनी चाहिए। इस तरीके की मतलब मैटर नहीं होना चाहिए कि जिससे एग्ज़ाम से प्रश्न ही नहीं पूछा जा रहा है। तो इस तरीके का मैटर पढ़ के, चाहे आप 1 साल नहीं 10 साल तक भी पढ़ते रहेंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपकी शिक्षण विधि। शिक्षण विधि भी बहुत अच्छी तरीके की होनी चाहिए। जैसे व्याख्यान विधि जो है वो बहुत ही पैसिव मानी जाती है, मतलब बच्चे जो हैं उसमें ज़्यादा सक्रिय होते नहीं हैं। नेक्स्ट आपकी आती है परिपक्वता, फिर सीखने का समय, बुद्धि या स्मरण शक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य व वातावरण। इसके बाद आपका आता है अधिगम एवं परिपक्वता में अंतर। अधिगम एवं परिपक्वता में अंतर। अब देखिए अधिगम में क्या है, अधिगम जो होता है वो अनुभव अर्जित होता है। अधिगम जो हम लोग करते हैं वो अनुभव से आता है, यानी एक के बाद एक सीखता है इंसान। और जो परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है, वो जन्मजात आती है, ठीक है। अभ्यास से प्रभावित। अधिगम जो जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा, जितना आपको अभ्यास होगा उतना ज़्यादा आप अधिगम करते चले जाएंगे। यानी अगर इस वीडियो को आप 4 बार देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अधिगम हो जाएगी। और 4 बार देखने के साथ साथ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मैं नोट्स अभी जो आपके सामने हैं उनकी अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको मैं PDF फाइल भी अवेलेबल करवा दूँगी। नेक्स्ट देखिए परिपक्वता में होता है अप्रभावित। परिपक्वता अप्रभावित होती है। अधिगम में प्रेरणा ज़रूरी होती है, जबकि परिपक्वता में प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। अधिगम मनोशारीरिक होता है, जबकि परिपक्वता जो है वो शारीरिक होती है। इसके बाद अधिगम शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि परिपक्वता में शरीर में परिवर्तन होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, आप एक बार देख लीजिएगा इनको।
नेक्स्ट जो अधिगम होता है वो बाह्य होता है, जबकि परिपक्वता आंतरिक होती है। सभी में अलग अलग होता है, इसमें सभी में समान होता है। ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है, यहाँ पर व्यक्तिगत प्रक्रिया है और ये प्रजातीय प्रक्रिया है। साथ ही ये जन्म से मृत्यु तक चलती है, निश्चित समय तक ही रहती है परिपक्वता। जैसे कि विद्यालय जाना, पढ़ना लिखना, सिलाई सीखना, ये सब क्या हो रहा है, ये अधिगम हमने कर लिया है। जबकि परिपक्वता होती है घुटनों के बल चलना और फिर उसके बाद खड़ा होना और खड़े होने के बाद में दौड़ना, तो ये जो है ये परिपक्वता है। तो फ्रेंड्स ये थे अधिगम, आंसू-बैल और अधिगम एवं परिपक्वता में अंतर। तो अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा और इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ हम लोग अभी फर्स्ट यूनिट का भी टेस्ट आपका लेने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। देखिए रीट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को सहायता मिले। वैसे तो यूट्यूब पे कमी नहीं है वीडियोस की, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स को समझ में आए उसी तरीके से मैं उनको पढ़ाती हूँ, बिल्कुल एक टीचर की तरह नहीं, एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।